खुद भी संस्कृत सीखिए और अपने बीवी को भी सिखाए, ताकि जब आपस में झगड़ा हो तब पड़ोसियों को लगे कि घर में पूजा पाठ चल रही है। पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी। उसने इशारों से बताया, मुझे ऐसी चीज लेके दो जिस पे मेरे सवार होते ही वो 2 सेकंड में 0 से 90 पे पहुंच जाए। शाम को ही पति ने उसे वजन काटा लाकर दे दिया। अब आप ही बताएं, पति ने कुछ गलत समझा हो तो? तनाव, डिप्रेशन और टेंशन से बचने के लिए शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पत्नी ही काम आती है, जो भले चैन से जीने ना दे पर मरने भी नहीं देंगी। ऑफिस में गुप्ता जी काम करते करते थक गए तो गुप्ता जी ने सोचा, अब थोड़ा आराम कर लूँ। उन्होंने चपरासी से कहा, मुझे आज बहुत काम करना है, इसलिए मेरे कैबिन में कोई नहीं आएगा। अगर कोई कहता है कि यह बहुत ज़रूरी काम है तो उसे बोलना, हर कोई जो यहाँ आता है यही कहता है। चपरासी ने इस वाक्य पे विशेष ध्यान दिया। थोड़ी देर बाद गुप्ता जी की पत्नी वहाँ आई और सीधे कैबिन में जाने लगी। चपरासी ने उन्हें वही रोक लिया और बोला, अंदर जाना मना है, सर बहुत व्यस्त है। तब गुप्ता जी की पत्नी ने कहा, अरे मैं गुप्ता जी की पत्नी हूँ। चपरासी ने कहा, यहाँ आने वाली हर औरत ऐसा ही कहती है। उसके बाद घर पहुँचने पे गुप्ता जी की कुटाई से उनकी सारी थकान दूर हो गई। चीन वालों की जितनी आँख खुलती है उतनी आँख तो हम बचपन में स्कूल प्रार्थना बोलते समय खोल लिया करते थे। लड़की होने का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि किसी लड़के से लड़ाई करते हुए ये भी नहीं कह सकती कि तू मुझे मिल जरा अकेले में। हेलमेट और गाड़ी के सारे कागजात आपके पास मौजूद होने चाहिए, अन्यथा आपका चालान कट सकता है। बाकी रोड कैसा भी हो, रोड में कितने भी खड्डे हो, उससे सरकार का कोई मतलब नहीं है, हद है। यदि आपको आधी छींक आके रुक जाए तो समझ लीजिए कि किसी को आपकी याद तो आई, पर फिर उसने सोचा, अरे खड्डे में जाए, अपने को क्या। कुछ लोगों के जेब में भले ही 1 रुपया भी ना हो, पर मोबाइल पैटर्न लॉक ऐसे लगाते हैं जैसे कि पूरे दुनिया के काले धन का खुफिया राज उसी में छुपा हुआ हो, हद है। शरीर में 70% पानी होता है। कायदे से देखा जाए तो हम लोग मोटे नहीं है, बस बाढ़ग्रस्त है, और जो लोग पतले हैं वो सूखाग्रस्त है। सभी खाती पीती संगठना के जनहित में जारी। सरकार हमेशा कहती रहती है ना कि जीडीपी बढ़ाएंगे, उनके कहने का मतलब होता है गैस, डीजल, पेट्रोल। हम ही गलत समझते आ रहे हैं। बहुत बुरा लगता है जब किसी के घर जाओ और रसोई से पकोड़े भजिए की खुशबू आ रही हो, लेकिन वो कमबख्त नाश्ते में बिस्कुट परोसते। एक व्यक्ति मर के ऊपर पहुंचा तो स्वर्ग द्वार पे उसे स्वयं चित्रगुप्त मिले। चित्रगुप्त बोले, तुम एक शर्त पे भीतर आ सकते हो। व्यक्ति, कौन सी शर्त भगवान? चित्रगुप्त, तुम्हें एक शब्द की स्पेलिंग ठीक ठाक बतानी होगी। व्यक्ति, कौन सा शब्द भगवान? चित्रगुप्त, लव। व्यक्ति, LOVE। चित्रगुप्त, बहुत अच्छा, तुम भीतर आ सकते हो। वो व्यक्ति भीतर दाखिल हो गया। तभी चित्रगुप्त का मोबाइल बज उठा। चित्रगुप्त बोले, हमें भगवान बुला रहे हैं, तुम 1 मिनट द्वार पे निगाह रखना, हम अभी लौट के आते हैं। व्यक्ति, जो आज्ञा भगवान। चित्रगुप्त, हमारी अनुपस्थिति में अगर कोई और प्राणी यहाँ पहुँच जाए तो उसको प्रवेश देने से पहले उससे लव शब्द की स्पेलिंग जरूर पूछना। अगर वो भी तुम्हारी तरह स्पेलिंग ठीक बताए तो ही उसे भीतर आने देना, अन्यथा उसे सामने के द्वार से नरक भेज देना। व्यक्ति बोला, ठीक है। इतना कह के चित्रगुप्त चले गए और वो व्यक्ति द्वार पे पहरा देने लगा। तभी एक स्त्री वहां पहुंची। वो व्यक्ति ये देख के बहुत हैरान हुआ।
कि वो उसकी बीवी थी। वो बोला, अरे गुड्डी, तू यहाँ कैसे पहुँच गई? गुड्डी बोली, तुम्हारे अंतिम संस्कार के बाद जब मैं शमशान घाट से लौट रही थी तब एक कार वाले ने मुझे उड़ा दिया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ खड़ी थी। अब हटो, मुझे भीतर आने दो। व्यक्ति बोला, ऐसे नहीं, भगवान के यहाँ के नियम के अनुसार पहले तुझे एक शब्द की स्पेलिंग ठीक ठाक बतानी होगी, तभी तुम यहाँ अंदर आ सकती हो, नहीं तो तुम्हें सामने के द्वार से नरक में जाना होगा। गुड्डी बोली, कौन सा शब्द है? ले चालक व्यक्ति, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन।